So welcome back. In this lecture, in great detail, we are completing the three type of non-genetic RNA: messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA or adapter RNA. Already a background we have created that RNA is a kind of nucleic acid. Basically, RNA is of two kinds. It is genetic in some viruses called RNA viruses, and wherever the DNA is genetic material, there the RNA is non-genetic, and in that case the non-genetic RNA has three types, as I told you just now, and all the three RNA participate in a very important process of protein synthesis. तो मैंने कहा कि ये जो आपका लेक्चर है, ये तीन प्रकार के नॉन जेनेटिक आरएनए डिटेल में इसमें आपके डिस्क्राइब किए जाएंगे. उसके लिए जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो ऑलरेडी हमने एक डिवोट किया था लेक्चर उसके लिए. यहाँ बस इतना कहना चाहते कि जो आरएनए है वो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है. आरएनए दो प्रकार के हैं. कुछ वायरसेस के लिए वो जेनेटिक है, मतलब आरएनए वायरसेस में वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहता, और जहाँ पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वहाँ का आरएनए नॉन जेनेटिक कहलाता. और वहाँ पर वो तीन प्रकार के हैं, जैसे कि मैंने कहा mRNA, rRNA, tRNA, और तीनों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हर सेल में चलती प्रोटीन सिंथेसिस. वहाँ वो अपना अपना फंक्शन, रिस्पेक्टिव फंक्शन प्ले करते, रोल प्ले करते. और वो पूरी एक स्टोरी मैंने क्रिएट की थी और एक पूरा लेक्चर उस पर मैंने डिवोट किया, और अब आपको आसानी होगी तीनों आरएनए समजने में. तो सर आपण असं म्हणता की आपल्या प्रत्येक सेलमध्ये जे प्रोटीन सिंथेसिस होतं, मग तो प्रोटीन स्ट्रक्चरल असू देत की फंक्शनल असू देत, या प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये हे तीन प्रकारचे नॉन जेनेटिक आरएनए आपला आपला रिस्पेक्टिव्ह रोल प्ले करतात. आणि तो व्यवस्थित समजावा प्रॅक्टिकली म्हणून मागच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे 11th लेक्चरमध्ये आपण एक स्टोरी क्रिएट केली होती की 24 तास आपल्या सेलला कुठल्या ना कुठल्या कामासाठी प्रोटीन पाहिजे असतं, मग ते स्ट्रक्चरल असो की फंक्शनल असो. आणि हे प्रोटीन बनवण्याची मशीन असतं राइबोसोम, अ प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ द सेल. और इस राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए है. प्रोटीन बनाने का संदेश ले जाने वाला मैसेंजर आरएनए है, और वो कोडेड संदेश म्हणजे मॅसेंजर आरएनएने मॅसेज ताणला डीएनएकडून, पण तो कोडेड भाषेत आणला. तर त्याचं डिकोडिंग करणे आणि अमिनो ॲसिड घेऊन जाणे हे काम करतो टीआरएनए. तो mRNA, rRNA, tRNA हे तीन नॉन जेनेटिक आरएनए आता डिटेलमध्ये आपण सुरू करतो आहे. तो हमारा पहला टाइटल है mRNA, दैट इज messenger RNA. So first point, meaning the RNA which carries information from DNA to ribosome for synthesis of particular protein is called messenger RNA or template RNA. तो सर आप कहते कि ऐसा आरएनए जो डीएनए से राइबोसोम तक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन ले जाता है, उसे mRNA या टेम्पलेट आरएनए कहते. एंड द वर्ड वाज प्रोनाउंस्ड फर्स्ट बाय जैकोबिन मोनोड. सेकेंड पॉइंट, messenger RNA is produced from template strand of DNA, माने one strand of DNA, by the process called transcription.
in presence of RNA polymerase 2 enzyme. तो सर पहिले तुम्ही म्हणता की मेसेंजर RNA म्हणजे असा RNA जो इन्फॉर्मेशन नेतो DNA कडून रायबोझोमकडे, प्रोटीन बनवण्याची माहिती नेतो, निरोप नेतो, संदेश नेतो. नंतर तुम्ही म्हणता की मेसेंजर RNA is produced from DNA, one strand of DNA by the process called ट्रान्स्क्रिप्शन. आणि या ट्रान्स्क्रिप्शनसाठी एन्झाईम कोणतं लागतं? RNA पॉलिमरेज सेकेंड. तो मैं एक बार वापिस आपको याद दिलाऊं कि जब DNA से DNA बने, जेव्हा DNA पासून DNA बनतो त्याला आपण काय म्हणतो? रेप्लिकेशन, डुप्लिकेशन. याच्यासाठी कोणतं एन्झाईम लागतं? तो सर आपण काय बनवणार आहे? DNA. म्हणून DNA पॉलिमरेज लागतं. कोणापासून DNA बनतो? DNA पासून. म्हणून त्या एन्झाईमचं नाव आहे DNA डिपेंडंट DNA पॉलिमरेज. DNA डिपेंडंट DNA पॉलिमरेज. पण आता आपण काय करतोय? DNA पासून बनवतो आहे RNA. मग जर DNA बनवण्यासाठी DNA पॉलिमरेज, तर RNA बनवण्यासाठी RNA पॉलिमरेज. तो सर DNA से DNA बनाने के लिए DNA पॉलिमरेज, तो DNA से RNA बनाने के लिए RNA पॉलिमरेज. मग त्याला आपण काय म्हणायचं? आपण म्हणायचं DNA पासून RNA बनतो की नाही? तो RNA बनता है DNA से, इसलिए उस एंजाइम का नाम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलिमरेज. है ना? DNA पासून DNA बनायसाठी DNA डिपेंडंट DNA पॉलिमरेज आणि DNA पासून RNA बनायला DNA डिपेंडंट RNA पॉलिमरेज. तो 2 पॉइंट हो गए. Messenger RNA is the RNA which carries the information from DNA to ribosome for synthesis of particular protein. It is produced from the template strand of DNA by the process called transcription in presence of RNA polymerase second. तीसरा पॉइंट, messenger RNA is always single stranded and straight. तो सर messenger RNA is always single stranded. इसमें कौन सी बड़ी बात है? मी म्हटलं मेसेंजर RNA सिंगल स्ट्रँडेड आहे. यात काय मोठी गोष्ट आहे? सगळेच RNA असतात सिंगल स्ट्रँडेड. पर बड़ी बात ये है कि इट इज ऑलवेज स्ट्रेट. मेसेंजर RNA म्हणजे द RNA which carries information from DNA to ribosome for synthesis of particular protein. Messenger RNA is produced from DNA by the process called transcription in presence of RNA polymerase 2 enzyme. Messenger RNA is single stranded. So there is nothing special because any RNA is single stranded, but the special is it is straight. म्हणजे तुम्ही असं म्हणता की हा सिंगल स्टँडर्ड आहे, ही काही मोठी गोष्ट नाही, पण तो नेहमी स्ट्रेट आहे. मग त्याच्यामुळे काय होईल? याद करो आप स्ट्रक्चर ऑफ RNA. मैंने कहा था
कि डीएनए में बेसिस हमेशा पेयर रहती, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है. पण आरएनए तर आहे सिंगल स्ट्रैंडेड, म्हणजे बेसिस असतात अनपेयर. पर आरएनए अगर अपने ही ऊपर फोल्ड हो गया, आरएनए अगर अपने ही ऊपर हो गया फोल्ड, फिर तो बेसिस हो जाएगी पेयर. Isn't it? In 10th lecture, when we studied the structure of RNA, at that time itself I told you, remember that in DNA all the bases are paired because it is double stranded. However, RNA being single stranded, the bases are unpaired, but they may be found paired in a folded region. मराठीत सांगतो, शांततेने ऐका. आपण जेव्हा 10व्या लेक्चरमध्ये डीएनए आरएनएचे फरक पाहत होतो, तेव्हा असं म्हटलं होतं की डीएनएच्या सगळ्या बेसेस पेयरच असतात. ए टी, टी ए, जी सी, सी जी, कारण डीएनए डबल स्टँडर्ड आहे. पण मग आरएनए तर सिंगल स्टँडर्ड आहे. मग सिंगल स्टँडर्ड आहे तर बेसेस कशा असतील? अनपेयर. पण जर तो आरएनए स्वतःवर फोल्ड झाला तर या फोल्डेड रिजनमध्ये बेसेसमध्ये होते पेअरिंग. पण इथं ती झंझटच नाही. का? कारण मॅसेंजर आरएनए इज ऑलवेज स्ट्रेट. आणि जर तो फक्त स्ट्रेटच असेल तर सगळ्या बेसेस असतील अनपेयर. समजा ए यू जी यू जी सी यू सी ए जी ए सी यू ए. तो पहा बरं, सगळ्याच्या सगळ्या नायट्रोजन बेसिस किंवा न्यूक्लियोटाइड कसे आहे? अनपेयर. मग हा तिसरा पॉइंट होता की मेसेंजर आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड and it is always straight and hence the bases are always unpaired. आता चौथा पॉइंट, मैसेंजर आरएनए किसने पैदा किया? तो सर हमें याद है कि न्यूक्लियस में जो डीएनए है न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है. उसमें से एक स्ट्रैंड के ऊपर है प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन. द डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, so being DNA it is double stranded and one of the two strand of DNA has information for synthesis of particular protein. मतलब कि DNA की जो दो स्ट्रैंड है उसमें से एक स्ट्रैंड के ऊपर है प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन. वो कौन सी स्ट्रैंड है सर? जो है 3' to 5'. बरोबर ना? मग ही स्ट्रँड कशी असते? मिनिंगफुल. याच्यावर प्रोटीनची लिहिलेली असते माहिती. मग सर ही काही कामाची नाही का? नाही, ती हिला फक्त सपोर्ट करते, स्टॅबिलिटी देते. तो ऐका, द स्ट्रँड ऑफ डीएनए विच इज 3' to 5' इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रँड विच इज ऑलवेज 3' to 5'. बरोबर? टेम्पलेट म्हणजे साचा, ज्याच्यावर आता मूर्ती बनणार. आणि ही जी टेम्पलेट स्ट्रँड आहे याच्यावर बनत असतो मॅसेंजर आरएनए. ठीक आहे. मग जर टेम्पलेट स्ट्रँड 3' to 5' असेल
तर मॅसेंजर RNA बनेल 5' to 3'. जर टेम्पलेट स्ट्रँड असेल 3' to 5', तर मॅसेंजर RNA बनेल 5' to 3'. ठीक है ना? सो हा जो मॅसेंजर RNA बनला तो नेहमी बनतो 5' to 3'. यहां मैं आपको एक चीज की याद दिलाऊं. याद करो, जब DNA का रेप्लिकेशन हुआ था तो पुरानी स्ट्रैंड सेपरेट हो गई थी. मग ही 3' to 5', ही 5' to 3'. आणि इस पुरानी स्ट्रैंड पे नई स्ट्रैंड बनी थी और हमेशा नई स्ट्रैंड बनती 5' to 3', 5' to 3'. तो आता तुम्ही दोन गोष्टी पक्क्या करा. DNA रेप्लिकेशनची डायरेक्शन 5' to 3'. आणि mRNAची ही डायरेक्शन म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शनची ही डायरेक्शन 5' to 3'च असते. तो देखो, इट इज 5' to 3'. सो इट स्टार्ट एट 5', एंड्स एट 3'. तो अब याद करो 4 पॉइंट. The RNA which carries the information from DNA to ribosome for synthesis of particular protein is called as messenger RNA or template RNA. It is produced from one strand of DNA, that is template strand of DNA, by the process called transcription in presence of RNA polymerase II. Messenger RNA is always single stranded and straight. So all the bases are unpaired. Next, messenger RNA is always 5' to 3', means it has polarity, direction. म्हणजे messenger RNA ला polarity है, direction है, वो हमेशा 5' to 3' रहता. अब आगे सुनो. The bases present on messenger RNA, ये मैंने पहले लेक्चर में बता दिया. The sequence of bases present on mRNA will be. तो सर तुम्ही म्हणता की मॅसेंजर RNA वर ज्या बेसेसचा सिक्वेन्स असतो तो कसा असतो? सर टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री और कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा. म्हणजे मॅसेंजर RNA वर जो बेसेसचा क्रम आहे हा या टेम्पलेट स्ट्रँडच्या कॉम्प्लीमेंट्री आणि या कोडिंग स्ट्रैंडच्या सारखा असतो. तो अगर आपको किसी ने बताया कि DNA की टेम्पलेट स्ट्रैंड है TAC GCA ATC, तुम्हाला सांगितलं की टेम्पलेट स्ट्रैंडचा सिक्वेन्स हा आहे, तो जो मैसेंजर RNA बनेगा मतलब ट्रांसक्रिप्ट बनेगी वो क्या होगी? तो सर T है तो A है तो U, C है तो G है तो C है तो G, A है तो U, A है तो U, T है तो A, C है तो G. ठीक है ना? आप इसको लाइटली मत लीजिए एज यूजुअल. भाई ये नीट क्वेश्चन है, CET क्वेश्चन आहे, म्हणून कुठलीच गोष्ट लाइटली घ्यायचं नाही. मी तुम्हाला 2 लेक्चरच्या आधी सांगितलं की अभ्यास, अध्ययन, स्टडी, इसका मेन आधार क्या है? मन की एकाग्रता.
चित्त एकाग्र पाहिजे. आणि जेव्हा आपण मन लावून वाचतो की अरे टेम्पलेट स्ट्रँडचा सिक्वेन्स दिला आहे, तर त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी असेल मैसेंजर आरएनए. अब उसने गुगली डाली, त्यांनी म्हटलं की सपोज the sequence of coding strand is this. What is the transcript or sequence of bases on messenger RNA? मग काय कराल? तो सर आप कहते कि अगर उसने कहा कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है, जो आरएनए बनाने में मदद नहीं करती, हिस्सा नहीं लेती, उसका सीक्वेंस आपको बता दिया और कहा कि एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, तो सर काहीच नाही करायचं. फक्त टीच्या जागी येईल यू. मग ए आहे तर ए, जी, सी, जी, ए, जी, फक्त टीच्या जागी यू. आणि असा गुगली क्वेश्चन एकदा विचारला होता नीटमध्ये. म्हणून शांततेने शिका. तो पहला पॉइंट काय होता? ऐसा आरएनए जो डीएनए से इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक ले जाता है प्रोटीन बनाने की, उसे एमआरएनए कहा है. कैसे बना एमआरएनए? तो सर एमआरएनए बनता है टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलिमरेज 2. तिसरा पॉइंट, कसा असतो मैसेंजर आरएनए? इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड अँड ऑलवेज स्ट्रेट and hence the bases are unpaired. क्या डायरेक्शन रहती मैसेंजर आरएनए की? सर हमेशा 5' to 3'. क्यों? मैसेंजर आरएनए 5' to 3'च का असतो? कारण त्याचा बाप म्हणजे ज्याच्यापासून तो बनला तो होता 3' to 5'. म्हणून हा नेहमी 5' to 3' असतो. नेक्स्ट, 5वा पॉइंट, ऑन मैसेंजर आरएनए unpaired bases are present continuously from 5' to 3', but the group of 3 successive bases, group of 3 successive bases on mRNA, group of 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 and so on. मैसेंजर आरएनए पे जो बेसिस है वो तो 5' to 3' कंटिन्यूअस है, पर 3 बेसिस का एक ग्रुप रहता और इस हर ग्रुप को कहते कोडॉन. हर ग्रुप को कहते कोडॉन. एंड वन कोडॉन स्पेसिफाई वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड. वन कोडॉन स्पेसिफाय वन पर्टिक्युलर अमीनो ॲसिड. तो हा जो 5वा पॉइंट आहे याच्यावर लक्ष द्या. ऑन मॅसेंजर आरएनए the bases are continuously present from 5' to 3'. However, the group of successive 3 nitrogen bases present on mRNA, group of 3 successive bases present on mRNA, that group of 3 म्हणजे triplet, it's called codon. So 1, 2, 3, 4, 5 कोडॉन. सो एक कोडॉन किती अक्षरांचा असतो? 3 अक्षरांचा. म्हणजे या 3 अल्फाबेटचा एक शब्द. कोडॉन म्हणजे शब्द. सो ये 3 का जो ग्रुप बना, इट इज कॉल्ड कोडॉन. एंड वन कोडॉन स्पेसिफाई वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड. तो जैसे AUG
मिथियोनाइन अमीनो एसिड, UGC सो कोई समझो एलिनिन अमीनो एसिड, लाइक दिस. तो on messenger RNA, the nitrogen basis forms a group of 3 triplet called codon, and one codon specify one amino acid. अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, अब ध्यान दो. The first codon on any messenger RNA at 5' end is always AUG. First codon on any messenger RNA at 5' end is always AUG, and it is called start or initiation codon. मराठीमध्ये सांगतो. मॅसेंजर RNA वरती अनेक कोडॉन असतात, पण नेहमी 5' एंडला जो पहिला कोडॉन असतो तो AUGच असतो, आणि त्याला म्हणतात स्टार्ट किंवा इनिशिएशन कोडॉन. क्यों? बिकॉज इट स्टार्ट द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन. सो एक कोडॉन एक अमीनो एसिड, 2 कोडॉन 2 अमीनो एसिड, 3 कोडॉन 3 अमीनो एसिड, 4 कोडॉन 4 अमीनो एसिड. तो ये अमीनो एसिड की जो चेन है याला आपण म्हणतो पॉलीपेप्टाइड. अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ये है पेप्टाइड बॉन्ड. तो म्हणून याला म्हणतात पॉलीपेप्टाइड चेन किंवा प्रोटीन. तर याची सुरुवात इथून होते, म्हणून या कोडॉनला म्हणतात स्टार्ट और इनिशिएशन कोडॉन. अब हिंदी में हमेशा कोई भी हो मैसेंजर RNA, उसके शुरुआत में मतलब कि 5' एंड पे जो पहला कोडॉन होगा, माने 3 लेटर होंगे, वो AUG रहते और उसे स्टार्ट और इनिशिएशन कोडॉन कहते. रेयरली इट मे बी GUG. So you will always remember the initiation or start codon is AUG, rarely GUG. Okay? अब देखो, this initiation or start codon specify methionine amino acid in eukaryote and N for mil methionine in prokaryote. काय समजलं? सर तुम्ही म्हणता की कुठल्याही मॅसेंजर RNAच्या सुरुवातीला म्हणजे 5' एंडवर जो पहिला कोडॉन असतो तो AUG असतो, कधी कधी GUG असू शकतो, त्याला स्टार्ट किंवा इनिशिएशन कोडॉन म्हणतात. आणि आपण म्हटलं ना की हर कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बुलाता है, स्पेसिफाई करता है. तो यदि ईच कोडॉन स्पेसिफाई वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड, तो फिर AUG नाम का कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता? मिथियोनाइन इन यूकैरियोट. और बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगा जैसे प्रोकैरियोट अगर है तो N फॉर्मिल मिथियोनाइन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. ऑन एनी मैसेंजर RNA, on any messenger RNA, the last codon that is at a 3' end is always UAA or UAG or
UGA ऑन एनी मेसेंजर RNA. द लास्ट कोडॉन म्हणजे शेवटचा शब्द ॲट 3' एंड इज ऑलवेज UAA नहीं, तो UAG नहीं, तो UGA. मराठीत कुठल्याही मेसेंजर RNA, समजा हा मेसेंजर RNA आहे, कुठल्याही मेसेंजर RNAच्या शेवटी म्हणजे 3' एंडला जो शेवटचा कोडॉन असतो तो एक तर असतो UAA नाही तर मग UAG नाही तर मग UGA. इन हिंदी, किसी भी मैसेंजर RNA के ऊपर जो आखिरी का कोडॉन रहता 3' एंड पे, या तो वो UAA होगा, यदि नहीं तो UAG होगा, यदि नहीं तो UGA होगा. तो सर हे शेवटी असते, हो, एक तर UAA नाही तर UAG नहीं तो UGA. और क्योंकि वो आखिरी में है, इट इज कॉल्ड स्टॉप और टर्मिनेशन कोडॉन. UAA और UAG और UGA वो आखिरी में रहते, इसीलिए स्टॉप या चेन टर्मिनेशन कोडॉन. क्यों? क्योंकि ये जो अमीनो एसिड की चेन बन रही वो वहां जाके रुक जाती. पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना वो रुक जाती. यहां स्टार्ट होती तो ये इनिशिएशन कोडॉन, यहां स्टॉप होती तो टर्मिनेशन कोडॉन. हे स्टार्ट, हे स्टॉप. ओके, देखो अब रिकलेक्ट करो, आपको मैसेंजर RNA के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? सर मैसेंजर RNA ये वो RNA है जो DNA से प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक ले जाता, इसीलिए उसको mRNA कहा है या टेम्पलेट RNA. और सर मैसेंजर RNA DNAच्या टेम्पलेट स्ट्रँडवर तयार होतो बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रान्स्क्रिप्शन. एन्झाईम कोणतं? DNA डिपेंडंट RNA पॉलिमरेज 2. आणि या बनण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणतात? ट्रान्स्क्रिप्शन. तिसरा पॉइंट, मॅसेंजर RNA सिंगल स्ट्रँडेड आणि नेहमी स्ट्रेट असतो, म्हणून तो सगळ्या बेसिस असतात अनपेअर. चौथा पॉइंट, मॅसेंजर RNA ला डायरेक्शन असते. इट स्टार्ट ॲट 5' and ends at 3'. पांचवा पॉइंट, मैसेंजर RNA के ऊपर जो भी बेसिस है वो 3 का एक ग्रुप बनाती है और हर 3 नाइट्रोजन बेस के ग्रुप को कहते कोडॉन. मैसेंजर RNA वर ज्या बेसिस असतात ना त्या 3चा बनवतात ग्रुप. जसं समजा 21 पोरं असतील, 21 students are there and they have been asked to form a group of 3. So how many group will be formed in a class? So 7 groups. म्हणजे एका वर्गात 21 विद्यार्थी है, 21 बच्चे हैं, और अगर टीचर ने कहा 3 का ग्रुप बनाओ या एक बेंच पे 3 बैठो, तो कितने बेंच पे बैठ जाएंगे? सर 7 बेंच पे. तो वैसे 3 बेसिस का एक ग्रुप बनता और इस ग्रुप को कहते, इस ट्रिपलेट को कहते कोडॉन. आणि एक कोडॉन बोलाव तो एक अमीनो एसिड. सो ईच कोडॉन स्पेसिफाई 1 पर्टिकुलर अमीनो एसिड. अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, किसी भी मैसेंजर RNA के 5' एंड पे जो पहला कोडॉन रहता वो हमेशा AUG रहता या रेयरली GUG. कोणत्याही मैसेंजर RNAच्या सुरुवातीला म्हणजे 5' एंडला
जो पहिला कोडॉन असतो तो असतो AUG, एखाद वेळी GUG. आणि मग हा कोडॉन कोणतं अमिनो ॲसिड बोलवतो? मिथिओनायनिन युकॅरियोट अँड फॉर्मिल मिथिओनायनिन प्रोकॅरियोट. 7वा पॉइंट, कोणत्याही मॅसेंजर RNAच्या शेवटी म्हणजे 3' एंडला जो शेवटचा कोडॉन असतो तो एक तर UAA नाही तर UAG नाही तर UGA, या तीनपैकी एक असतो आणि तो शेवटी असतो म्हणून स्टॉप किंवा त्याला टर्मिनेशन कोडॉन. हाही नीट क्वेश्चन आहे. दोनों इट्स सो इजी बट आपको उसका मोल नहीं है. म्हणजे आपल्याला त्याचं महत्त्व नाही समजत. सोपं असतं सगळं की मॅसेंजर RNAचा स्टार्ट कोडॉन AUG तो कोणतं अमिनो ॲसिड बोलवतो? मिथिओनायनिन युकॅरियोट अँड फॉर्मिल मिथिओनायनिन प्रोकॅरियोट. मॅसेंजर RNAचा शेवटचा कोडॉन कोणता असतो? सर UAA नाही तर UAG नाही तर UGA. बरं ठीक आहे. नाउ व्हेरी इंटरेस्टिंग. अगर ये इनिशिएशन और स्टार्ट कोडॉन AUG ये बुलाता है मिथियोनाइन नाम का अमीनो एसिड ऑलवेज, तो फिर ये आखिरी जो होगा UAA और UAG और UGA, ये कौन सा अमीनो एसिड बुलाता है? अब ध्यान दो, UAA और UAG और UGA stop or termination codon do not specify any amino acid. They do not specify any amino acid and hence these codons are called nonsense codon. काय समजलं? तो सर तुम्ही असं म्हटलं की जे शेवटचा कोडॉन असतो एक तर UAA नाही तर UAG नाही तर UGA ते कुठलंच अमिनो ॲसिड बोलवत नाही कारण ते नॉनसेन्स आहे. तो मान के चलो सर्टन मैसेंजर RNA carries the information for a protein with 99 amino acid. How many nitrogen bases will be there in messenger RNA? This is a question. तो डरो नहीं, इसको समझो कि एक मेसेंजर RNA आहे, त्याच्यापासून असं प्रोटीन बनणार ज्याच्यात 99 असतील अमिनो ॲसिड. तर त्या मॅसेंजर RNAवर नाइट्रोजन बेसिस किती? ठीक है ना. अब यहां देखो, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड, दूसरा कोडॉन दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा कोडॉन तीसरा अमीनो एसिड, चौथा कोडॉन चौथा अमीनो एसिड और यहां पांचवा कोडॉन तो है नॉनसेन्स, है ना. म्हणजे जर कोडॉन असतील 5 तर अमीनो ॲसिड असतात 4. यदि कोडॉन है 5 तो अमीनो एसिड है 4 क्योंकि आखिरी का कोडॉन नॉनसेन्स है. ठीक है ना. तो 4 अमीनो ॲसिड असले, 4 अमीनो एसिड यदि है तो कोडॉन कितने रहते? 5. तो 99 अमीनो एसिड है तो कोडॉन कितने होंगे? 100, है ना. 99 अमीनो एसिड आहे म्हणजे कोडॉन असतील एक जास्त. सो नंबर ऑफ कोडॉन इज ऑलवेज
one more than amino acid. Number of codon is always one more than amino acid. In other words, the amino acids will be one less than number of codon. म्हणजे जेवढे अमिनो ॲसिड त्याच्यापेक्षा एक जास्त कोडॉन पकडायचा, किंवा जेवढे कोडॉन त्याच्यापेक्षा एक कमी अमिनो ॲसिड. तो तुम्हाला काय विचारलं कि ऐसा मैसेंजर आरएनए जो ऐसा प्रोटीन बनवाए जिसमें 99 हो अमीनो एसिड, तो उसमें नाइट्रोजन बेसिस कितनी है? तो सर 99 अमीनो एसिड, तो कोडॉन होंगे 100 और एक कोडॉन 3 बेस का, तो 100 कोडॉन होंगे 300 बेस. ठीक आहे. तो असं कॅल्क्युलेट करायचं सोप्या भाषेत. तो the first codon is always AUG, which is called start or initiation codon, rarely GUG. AUG specify methionine in eukaryote, N-formyl methionine in prokaryote. The last codon is UAA or UAG or UGA. They are called stop or chain termination codon. And they do not specify any amino acid, hence called nonsense codon. तो नीट मध्ये विचारतात, which of the following is a start codon? Sir, AUG. Which of the following is a stop codon? UAA, UAG or UGA. Have you noticed that something is common in the 3 nonsense codon or stop codon? Yes, sir. What is that? Sir, the first letter of a nonsense or termination codon is U, uracil. ठीक है. अब आगे. This messenger RNA is longest known RNA of the 3. म्हणजे मेसेंजर आरएनए, रायबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, 3 पैकी मेसेंजर आरएनए असतो लॉन्गेस्ट. अँड इट्स मॉलिक्युलर वेट इज अबाउट 5 लाख डाल्टन. मॉलिक्युलर वेट इज 5 लाख डाल्टन. तो सर 3 पैकी हा सगळ्यात लॉन्ग असतो. हो. तो सर ये हमारी सेल है. इस सेल में तीनों प्रकार के आरएनए होंगे. जी. तो सर मैसेंजर आरएनए कितना % रहता? तो मी म्हटलं की आपल्या सेलमध्ये 3 प्रकारचे आरएनए असतील, तर त्याच्यात मॅसेंजर आरएनए किती असतो? It is only 3 to 5%. So it is longest known RNA having molecular weight of 5 lakh Dalton, and it is only 3 to 5% of total cellular RNA. सेल मध्ये 3 प्रकारचे RNA आहे. हा सगळ्यात कमी, फक्त 3 ते 5%. नेक्स्ट आगे. यदि एक मैसेंजर आरएनए स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, ये हो गई मैसेंजर आरएनए की डायग्राम. सुनो, अगर एक मैसेंजर आरएनए से एक ही प्रोटीन बना, मतलब कि एक मैसेंजर आरएनए पे जो इंफॉर्मेशन है उससे एक ही प्रोटीन अगर बनता है, तो दिस काइंड ऑफ मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक.
और यदि एक मैसेंजर आरएनए पे जो इंफॉर्मेशन है उससे एक से अधिक प्रोटीन्स बने, नाउ such a messenger RNA which has the information for more than one protein is called पॉलीसिस्ट्रोनिक. सर ये नहीं समजा. बघा, मॅसेंजर RNA वरती जी इन्फॉर्मेशन आली आहे DNA कडून, त्या इन्फॉर्मेशन पासून एकच प्रोटीन बनला, तर तो मोनोसिस्ट्रॉनिक. इट वॉज हॅव्हिंग इन्फॉर्मेशन फॉर सिंगल प्रोटीन. और यदि मैसेंजर आरएनए पे जो इंफॉर्मेशन है उससे एक से अधिक प्रोटीन या एंजाइम बने, तो सर उसके पास एक से अधिक प्रोटीन एंजाइम की इंफॉर्मेशन दी, उसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते इन मराठी. एका मॅसेंजर आरएनए वरती जी माहिती लिहिलेली आहे त्याच्यापासून जर एकच प्रोटीन बनलं तर मोनोसिस्ट्रॉनिक, आणि जर एकापेक्षा जास्ती प्रोटीन बनले तर पॉलीसिस्ट्रॉनिक. तो जे यूकॅरियोट्स असतात, म्हणजे बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अल्गी सोडून, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अल्गा को छोड़ के जो सारे जीव है वो यूकैरियोट है. तो यूकैरियोट के जो mRNA रहते मोनोसिस्ट्रॉनिक रहते, और जो प्रोकैरियोट माने बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अल्गा के रहते वो रहते पॉलीसिस्ट्रॉनिक. तो अब आखिरी इंफॉर्मेशन, ये जो मैसेंजर आरएनए है 5' to 3', उसको 5' एंड पे एक कैप रहती, जैसे मेरे मार्कर को कैप है, ठीक है ना. मॅसेंजर आरएनएच्या 5' एंडला एक कॅप असते, त्याला म्हणतात मिथिल ग्वानोझिन ट्राइफॉस्फेट कैप. मिथिल ग्वानोजिन ट्राइफॉस्फेट कैप. और आखिरी में यहां पर एक पॉली ए टेल रहती. लक्ष द्या, मैसेंजर आरएनए जो 5' to 3' है हमेशा स्ट्रेट, उसके शुरुआत में 5' एंड पे एक कैप रहती, उसे मिथिल ग्वानोजिन ट्राइफॉस्फेट कैप कहते. और आखिरी में एक पूंछ रहती, टेल, और ये टेल जो रहती ना उसको बोलते पॉली ए, क्योंकि आखिरी में ए 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 ऐसे 200-300 बार रहता, तो उसे कहते पॉली ए टेल. सो दिस इज कैप and this is टेल. ठीक है. तो असा असतो मॅसेंजर आरएनए. नाउ फंक्शन करता क्या है, तो सर पहला फंक्शन है इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन. और क्या करता है, एज पर द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन देयर इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. समझा, AUG मिथियोनाइन, UGG ट्रिप्टोफैन, UAG वैलिन, GGG ग्लाइसिन. तो एज पर द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन देयर इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. समझा, एक क्लास में 18 स्टूडेंट है और उनको बोला गया कि आपके रैंक के हिसाब से बैठो. तो पहली रैंक आप यहां बैठो, दूसरी रैंक आप पीछे बैठो, तीसरी रैंक आप पीछे बैठो. तो लीस्ट के हिसाब से स्टूडेंट बैठते, तो वैसे सीक्वेंस ऑफ कोडॉन के हिसाब से अमीनो एसिड का सीक्वेंस रहता. So thanks messenger RNA, because you carried the information from DNA to ribosome for synthesis of particular protein. Moreover, according to the sequence of codon, there is sequence of amino acid. List प्रमाणे student बसले.
तो ये सारे डिटेल्स हो गए मैसेंजर आरएनए के. आता आपण मैसेंजर आरएनए रिवाइज करो. तो पहले उसकी डायग्राम. सो मैसेंजर आरएनए इज ऑलवेज स्ट्रेट, स्टार्ट एट 5' ends at 3'. Bases are continuous. A, U, G, U, G, 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 C, A, U, A, G. And each triplet is called codon. 1, 2, 3, 4, 5. The first codon is start. The last is stop. So असा असतो मेसेंजर आरएनए. तो पहिला पॉइंट, messenger RNA is a RNA that carries the information from DNA to ribosome for synthesis of particular protein. It is also called as template RNA. This word was given by Jacobin Monod. Second point, कैसे बना मैसेंजर आरएनए? मैसेंजर आरएनए is produced from template strand of DNA by the process called transcription in presence of DNA dependent RNA polymerase 2. तीसरा पॉइंट, मैसेंजर आरएनए is single stranded and always straight, and hence all the bases are unpaired. Next, messenger RNA has polarity. It start at 5', stop at 3'. Next, the bases present on messenger RNA are complementary to template strand of DNA and same as coding strand of DNA, except T is replaced by U. Next, the bases present on messenger RNA form the group of 3, and each triplet of nitrogen base present on messenger RNA is called codon, and each codon specify one particular amino acid. Next, on any messenger RNA at 5' end, the first codon is always AUG, rarely GUG, and it specifies which amino acid? Methionine in eukaryote, N-formyl methionine in prokaryote. Next, on any mRNA at last 3' end, the last codon is always UAA or UAG or UGA. It is called stop or chain termination codon. Next, the stop or chain termination codon do not specify any amino acid, so it is called nonsense codon. Next, messenger RNA is longest RNA having molecular weight of 5 lakh Dalton. It is only 3 to 5% of the total cellular RNA, सगळ्यात कमी. Next, messenger RNA having information for single protein is monocistronic, found in eukaryote, and messenger RNA that has information for many protein is polycistronic, and it is present in prokaryotes. Next, messenger RNA carries the information. This is one function. And second, as per the sequence of codon, there is sequence of amino acids. तो मैंने ये बार बार आपको क्यों समझाया? आपको तो बोर्ड भी लिखना है, बोर्ड एग्जाम, तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो तेव्हा तुम्हाला हे सगळं समजलं पाहिजे, लिहिता आलं पाहिजे, म्हणून पॉईंट वाईज सांगितलं. ही त्याची डायग्राम.
अब हम अगले लेक्चर में ये दो आरएनए देखेंगे, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। थैंक यू।